श्रीलंका प्रीमियर लीग में ऐसा हुआ है कि क्रिकेट फैंस कहने लगे भैया ये तो मैच फिक्स है, ये तो लाइव सबूत है कि मैच फिक्स है। लेकिन जब असली सच सामने आया तो उन्हीं क्रिकेट फैंस के होश उड़ गए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मैच फिक्सिंग के आरोप क्यों लगे, उसके बाद मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने वाले क्यों चौंक गए। आइए देखिए यह मुकाबला पहले देखिए। अब मधुशंका जो कि श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे पेसर हैं, रोहित शर्मा को भी आउट कर चुके हैं। अब मधुशंका बॉलिंग कर रहे थे, इनके तीसरे ओवर की आखिरी गेंद थी और स्ट्राइक पर थे शेहान आर्चिगे। अब शेहान आर्चिगे बैटिंग कर रहे थे, मधुशंका ने गेंद डाली, शेहान आर्चिगे ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की और बल्ले पर गेंद का संपर्क होता है, ये स्कूप शॉट खेलते हैं, लेकिन गेंद जो है वो सर्किल के बाहर 30 गज का जो सर्किल होता है ना उसको पार नहीं कर पाती, उसके अंदर ही रहती है। और सर्किल पर फील्डर कौन थे? बांग्लादेशी लेजेंड साकिब-उल हसन, साकिब-उल हसन फील्डर थे। अब यहां आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तो आसान सा कैच है, गेंद ये रही, साकिब-उल हसन बॉल के नीचे और कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। यहां कैच छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस साकिब-उल हसन को है दूसरी टीम के सारे खिलाड़ी मिला लूंगा उतने मैच नहीं होंगे। तो खैर साकिब-उल हसन गेंद के नीचे। अब होता क्या है, गेंद साकिब-उल हसन के हाथ में आती है और देखिए इस तरह का फंबल जैसे वो टेस्ट में सलमान बट ने किया था और सलमान बट पे स्पॉट फिक्सिंग का आरोप भी लगा था और पता चला कि हाँ भाई ये सब तो इन्वॉल्व है। खैर तो देखिए ऐसे जगलिंग करते हुए गेंद छूट जाती है, देख रहे हैं हाथ में, कितना आसान सा कैच था ये देखिए। अब यहां से गेंद हाथों में आई और गेंद छूट गई। उसके बाद साकिब-उल हसन गिर गए गेंद को पकड़ने के चक्कर में। लोगों ने ये वीडियो शेयर किया और कहा भैया साकिब-उल हसन चूंकि बांग्लादेश में उनकी वापसी को लेकर संकट है, पिछली जो सरकार थी उसने साकिब-उल हसन को मर्डरर घोषित कर दिया था, साकिब-उल हसन बांग्लादेश छोड़ना पड़ा उनको। लेकिन सरकार बदली, मोहम्मद यूनुस की सरकार गई, अभी तारिकुर रहमान वहां है, नए तारिक रहमान, तो नए प्रधानमंत्री। तो अभी साकिब-उल हसन बांग्लादेश वापसी पर सस्पेंस है, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए खेलना चाहते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इसका इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया, इसलिए अब ये फिक्सिंग कर रहे हैं खुलेआम, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। सोशल मीडिया में इस कैच का, इस ड्रॉप कैच का इनफैक्ट वीडियो शेयर किया और साकिब को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अब देखिए असली सच क्या है। असली सच ये है कि ये बात सच है, साकिब-उल हसन ने आसान सा कैच छोड़ा, ये बात सच है। लेकिन साकिब-उल हसन ने जब यह आसान सा कैच छोड़ा तो लोगों का ध्यान उनके दूसरे हाथ पर नहीं गया। साकिब-उल हसन, उनका दूसरा हाथ बुरी तरह जख्मी था, इनफैक्ट ड्रेसिंग हो रखी थी बाकायदा, ये देख सकते हैं आप। यहां तक तो ठीक है, ये तो चलो हर खिलाड़ी होता है कि भाई आपके पाम में चोट ना लगे इसलिए आप बैंडिंग करते हैं। लेकिन यहां देखिए साकिब-उल हसन बुरी तरह जख्मी है, एक उंगली में चोट लगी है और यहां ड्रेसिंग हो रखी है। अब इसके साथ आप पकड़ नहीं सकते गेंद। और एक सबूत और दूं मैं, जब साकिब-उल हसन को मैं देख रहा था बॉलिंग करते हुए और साकिब-उल हसन को विकेट मिला, तब साकिब-उल हसन ने एक हाथ से टैप किया। आमतौर पे जब विकेट मिलता है तो दोनों हाथ ऐसे करते हैं ना फील्डर से कि हाँ भाई बढ़िया किया, लेकिन साकिब-उल हसन अपना एक हाथ बचाकर एक ही हाथ से हाथ मिला रहे थे या टैप कर रहे थे या हाई फाइव जिसको कहते हैं वो कर रहे थे, क्योंकि उनका एक हाथ इस लायक नहीं था कि वो किसी के साथ थपकी दे सके या उस हाथ से कैच अटेम्प्ट कर सके। और दूसरी चीज, साकिब एक अच्छे फील्डर हैं, लेकिन फाइन लेग पे इनको लगाने का मकसद यही था। फाइन लेग पे हल्के खिलाड़ी लगाए जाते हैं जो कि बहुत अच्छे फील्डर नहीं होते, उन्हीं को फाइन लेग या थर्ड मैन पे लगाया जाता है। साकिब-उल हसन लगे, लेकिन कैच का जो हिस्सा था ना वो दूसरे हाथ पे भी आया, बॉल का जो हिस्सा था, इसलिए साकिब को वहां दर्द हुआ और गेंद छूट गई। क्योंकि साकिब, ये मान लीजिए एक हाथ उनका इतना जख्मी था कि बस वो एक ही हाथ से खेल लेते। अब सवाल है कि भाई मैच में ऐसी भी क्या जरूरत थी, नॉकआउट मैच तो था नहीं, लीग मैच था, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन साकिब ने जो कैच छोड़ा वो मैच फिक्सिंग नहीं। ये देखिए मैं इस तस्वीर की बात कर रहा था, यहां साकिब को विकेट मिला तो उन्होंने दूसरा हाथ छिपा लिया, क्योंकि जिस हाथ से ये गेंद फेंकते हैं वो इनका हाथ सही है। और आपको नियम पता है ICC का कि आप जिस हाथ से गेंद फेंकते हैं उसमें आप बैंड वगैरह नहीं पहन सकते, ठीक है। तो अगर साकिब को इस हाथ में चोट लगी होती तो साकिब एक तो खेलते नहीं, ऊपर से अगर खेलते तो इनको बॉल करने नहीं दी जाती, क्योंकि आप जिस हाथ से गेंद फेंक रहे हैं उसमें कुछ भी टेप लगा के, पट्टी लगा के, बैंड लगा के आप नहीं फेंक सकते।
तो खैर साकिब ने यहां गेंद फेंकी और यहां देखिए जब उनको विकेट मिला तो उन्होंने एक ही हाथ आगे बढ़ाया, दोनों हाथ नहीं बढ़ाया। इसका मतलब वाकई इनके हाथ में दर्द हो रहा था और साकिब का ये जो जेस्चर है वो ये बताता है कि वो तकलीफ में है, इनका दूसरा हाथ सही नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। इसलिए साकिब पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाना इस वीडियो के तहत गलत है, बल्कि साकिब ने एक स्पोर्ट्समैन की तरह अपना 500% देने की कोशिश की अपनी टीम को जिताने के लिए। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।